नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह सिर्फ एक अध्याय नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में कभी न कभी डर, तनाव, उलझन और टूटे हुए मन से गुजरता है। यहाँ अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं, अर्जुन हम हैं और श्री कृष्ण हमारे जीवन की वह शक्ति है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं गीता का पहला अध्याय। कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती, जहाँ एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी थी और दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना। चारों तरफ शंखनाद, रणभेरी, हाथी, घोड़े की आवाजें, आकाश तक धूल उड़ रही थी और धरती कांप रही थी। इसी बीच धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? मेरे पुत्र और पांडे के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय कहते हैं, महाराज, दोनों सेना युद्ध के लिए तैयार है। पांडवों की तरफ से सबसे आगे धनुषधारी अर्जुन खड़े थे। उनके हाथ में गांडीव था और सामने उनका सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन कौन खड़ा है। श्री कृष्ण रथ को धीरे धीरे लेकर आते हैं और दोनों सेनाओं के बीच रोक देते हैं। अर्जुन कहते हैं, उनके सामने कौन खड़ा है? उनके पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके कुल के भाई बंधु, उनके मामा, मित्र, रिश्तेदार, उनके अपने ही लोग। यह देखकर अर्जुन का दिल कांपने लगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनका शरीर कांपने लगता है, हाथ से गंडीव गिरने लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य कैसे प्राप्त करूं? मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे अपने ही रिश्तेदार, अगर ये सब युद्ध में मर गए तो जीत किस काम की? अर्जुन आगे कहते हैं, मेरा मन घबरा रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे तो अपशकुन दिखाई दे रहा है। अर्जुन बोलते हैं, हे माधव, मैं इस युद्ध में जीत भी जाऊं तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनके लिए मैं राज्य चाहता था वो तो मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अर्जुन कहते हैं, मुझे तो लगता है कि भीख मांगकर जीवन जी लेना इस युद्ध से बेहतर है। मैं अपने ही कुल का नाश नहीं कर सकता। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जब कुल का नाश होता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म बढ़ जाता है। स्त्रियां असुरक्षित हो जाती है और समाज का पतन हो जाता है। पूर्वजों को पिंडदान तक नहीं मिलता, पूरा वंश नरक में चला जाता है। अर्जुन का मन पूरी तरह टूट जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंदा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने ही लोगों को मारकर पाप नहीं कमाना चाहता। और इतना कहकर अर्जुन अपने धनुष को छोड़ देता है और रथ में बैठ जाते हैं। उनका सिर झुक जाता है, आंखों में आंसू और मन में भारी विषाद। दोस्तों, यहीं से गीता शुरू होती है। गीता का पहला अध्याय हमें बताता है, जब जीवन में सबसे बड़ा निर्णय लेना हो तो इंसान का मन भी टूट जाता है। अर्जुन का विषाद ही श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का कारण बनता है। अब अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि कर्म क्या है, धर्म क्या है और जीवन का सत्य क्या है।